करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कभी राजनीति का सिरमौर रहा ब्राह्मण पिछले 3 दशक से शासन की तरफ है। सबसे बड़ा ब्राह्मण बाहुल्य आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, लेकिन 1990 के बाद वहां ब्रेक लग गया। बिहार की यदि मैं बात करूं तो जगन्नाथ मिश्र के बाद मुझे याद नहीं आता कि कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना हो। आप यहां, हम गुजरात में रहते हैं, गुजरात को देख लें। राजस्थान की बात करूं तो 1990 के बाद में वहां भी मुझे कोई याद नहीं आता है राजस्थान ने 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए थे, लेकिन 1990 के बाद वो ब्रेक लग गया। पिछले 3 दशक से राजनीति के क्षेत्र में हम इतने पिछड़े हैं, इतने पिछड़ गए हैं कि आज हमारी आवाज लोकसभा और संसद में कहीं नहीं गूंजती है। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। ब्राह्मण को कभी शासन नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी गद्दी नहीं चाहिए। ब्राह्मण कभी कुर्सी के लिए नहीं लड़ा है। कुर्सी के लिए लड़ता तो चाणक्य चंद्रगुप्त शासक नहीं बनाता, वो खुद शासक बन जाता। भगवान राम 14 साल के लिए वनवास चले गए थे, सिंहासन खाली पड़ा था। चाहते तो गुरु वशिष्ठ वहां विराजमान हो सकते थे। परशुराम जी ने कितनी बार आतताइयों का विनाश किया, उनके शासन को नष्ट किया, लेकिन उस शासन के संपत्ति, उसकी भूमि तक वो सब जो है दान करके आ गए। ब्राह्मण के जितना बड़ा त्यागी और समर्पित व्यक्ति कोई नहीं है। आज आवश्यकता आन पड़ी है, इसीलिए महापंचायत जैसे विशाल आयोजन की सुनील जी तिवारी के मन में एक विचार पैदा हुआ है। ये लोकतंत्र का जमाना है, वो बात बीत गई। वो रजवाड़ों में हुआ करता था कि एक राजा के बाद में उसका बेटा राजा बनेगा। यदि एक ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि उस राजा के 4 बेटे हो गए तो 4 में से कौन गद्दी पर बैठे, इसके लिए तलवारें निकल जाया करती थी, सर कटा करते थे, तब वो राजा बनते थे। लेकिन ये लोकतंत्र में सर नहीं कटते हैं, यहां सर गिनाने पड़ते हैं। ये सर गिनाने के लिए और जयपुर में विप्र महापंचायत का विशाल आयोजन किया गया है। इस विशाल आयोजन में न जाने कितने महीनों से ये तैयारियों में लगे हैं और लगना ही पड़ता है। ब्राह्मण जब खड़ा होता है तो वो इतिहास रचता है, और ब्राह्मण जब बोलता है तो सिंहासन डोलता है। ये ब्राह्मण की विशेषता है, क्योंकि ब्राह्मण अपने लिए कभी नहीं जिया। ब्राह्मण के मुख में निवाला नहीं है, वो भूखा है, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे सन्तु निरामया। वो पूरे इस ब्रह्मांड की सुख और संपत्ति की कामना यदि कोई करता है तो वो केवल और केवल ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण कुल को, हमारा गौरव जो है, उसको फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए ये विप्र महापंचायत जैसा आयोजन किया गया है। इसके लिए आज हम सूरत में यहाँ निवास करते हैं। सूरत केवल एक नगर नहीं है, ये सूरत मिनी भारत का स्वरूप है। यहाँ हम यहाँ जाने कितने, ये पूरा राजस्थान बैठा है। कोई किस जिले से प्रतिनिधित्व करता है, कोई किस जिले से करता है। यहाँ से यदि हम मैसेज देते हैं विप्र सेना, तो राजस्थान के सभी जिलों में वो मैसेज पहुंचता है। इस देश के राज्यों में यहाँ का मैसेज पहुंचता है। और सूरत ने भी हमेशा इतिहास रचा है। सूरत ने जिस काम को हाथ में ले लिया उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले जो बीते हुए दिनों की बातें हम सब जानते हैं, उसकी मुझे यहाँ जिक्र नहीं करना। तो एक बार फिर से हमें उस विप्र महापंचायत के लिए समर्पित हो जाना है। देखिए, सबको रोक करके से यदि उसका उपयोग कर लिया जाए तो वो बिजली पैदा करता है। ऐसी ही जवानी, ऐसे ही युवा, ये देश युवाओं का देश है। और ये विप्र सेना तो खुद युवा है, युवाओं की सेना है। तो युवा यदि ठान ले तो क्या नहीं होता, सब कुछ संभव है ना, बशर्ते कि युवा को सही दिशा मिल जाए।
तो इस देश की दशा युवा बदल सकता है, समाज की दशा युवा बदल सकता है और नई दिशा प्रदान कर सकता है। ऐसा युवाओं में जोश होता है। इसी के लिए सुनील जी तिवारी जैसा नेतृत्व हम सबको मिला है। हमें एक अकेला सुनील तिवारी कुछ नहीं कर सकता। आप सुबह से खेल रहे हैं, अलग अलग टीमें यहाँ खेली है। कोई यहाँ प्रत्येक युवा सुनील तिवारी जब तक बनकर के नहीं खड़ा होगा तब तक ब्राह्मण का गौरव नहीं लौट सकता। हमें तन मन और धन के साथ में इस आयोजन की सफलता के लिए, इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हमें समर्पित जाना है। इस खेल प्रतियोगिता के समापन के बाद में अब हमारे दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए, जयपुर में आयोजित विप्र महापंचायत, वो हमारी महापंचायत सफल कैसे हो, पूरे देश भर में ये एक बहुत बड़ा और मजबूत संदेश कैसे जाए, ये तो इन्होंने हमें उपलब्ध करवा दिया है। और इनका प्रयास है, तन मन धन से प्रयास है, लेकिन इसमें प्रत्येक बंधु को सहभागी बनना ही पड़ेगा। इसके अलग अलग बातें हैं, हर तरीके से हम सहयोगी बन सकते हैं। यहाँ हम बात युवाओं की चली है, विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। युवा अवस्था में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि न भूतो न भविष्यति। मुझे विवेकानंद जी की एक बात और याद आ जाती है। विवेकानंद जी ने सफलता के लिए एक सूत्र दिया था कि एक विचार लो, उस विचार को सोचो, उसी विचार को जीवो, उस विचार को ही अपना जीवन समझ लो और उसको अपने मांसपेशी, अपनी नसें, अपने मस्तिष्क, अपने शरीर को उस विचार में डूब जाने दो, बाकी विचारों को दरकिनार कर दो। इसके बाद में सफलता आपके कदम चूमेंगी। तो सूरत से हमें न केवल यहाँ से जाना है, वहाँ मैन पावर के साथ में मनी पावर के द्वारा भी सुनील जी के हाथ को हमें मजबूत करना है और हम सभी की ये जिम्मेदारी बन जाती है। मैं ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है, बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। एक फिर आप सभी लोगों को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी भाई साहब का। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आग्रह करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुनील जी तिवारी को कृपया पधारें और अपना निमंत्रण हमारे सूरतवासियों को देवें। और ताली बजा के सभी ताली बजाएंगे, ताली रुकनी नहीं चाहिए। बेटा बैठ जाओ। मंच पर विराजमान हमारे समाज के सभी प्रमुख, विप्र सेना के पदाधिकारी और हमारे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष तोलाराम जी भाई साहब को और युवा टीम को जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ रखा, उसके लिए धन्यवाद। विप्र सेना का गठन क्यों हुआ? विप्र सेना का जिस दिन गठन हुआ लगभग 3 साल पहले, तो ये हुआ था शोषित, वंचित और पीड़ित जो ब्राह्मण है उनको बचाने के लिए। और आप सबको ये जान के खुशी होगी कि जो जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, राजस्थान में आज कोई भी व्यक्ति जब किसी ब्राह्मण के बारे में कुछ बोलने से पहले सोचता है कि विप्र सेना आ जाएगी। ये माहौल हमने राजस्थान में बना दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा कि पुलिस के बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता ये बात कहते हैं। और उन्हीं 3 सालों में हिंदुस्तान में पहली बार आपका एक कल्याण बोर्ड बना, विप्र कल्याण बोर्ड। उसकी देन के पीछे भी आपकी विप्र सेना थी, जो एक सरकारी मंत्रालय बना। तो 3 साल के अंदर आपकी विप्र सेना ने वो काम कर दिया। आज गारंटेड मैं आपको कहता हूं कि राजस्थान का जैसलमेर से, बाड़मेर से लेके, बीकानेर से लेके आप अलवर चले जाओ, चूरू चले जाओ, चौमू चले जाओ, पाली चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, किसी भी तहसील में चले जाओ, आपका ये संगठन वहां मौजूद है। 3 साल में लगभग 5 से 6 राज्यों में यह सेना बन चुकी, मजबूती से 3-4 राज्यों में काम कर रही है। इसके पीछे कारण केवल एक ही था कि जो मेरा कट्टर दुश्मन है, वो जो मुझे गुंडा कहता है, वो भी मेरी ये तारीफ करता है कि यार जब से सेना बनी है एक सुकून तो मिला। ये हमारी जीत है।
अब ब्राह्मण महापंचायत हमने क्यों रखी? ब्राह्मण महापंचायत रखने के पीछे मुख्य हमारे 4 उद्देश्य है, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य जो युवा बैठे इनके लिए। आपको शायद ज्ञात नहीं होगा कि सरकारों द्वारा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, एक तैयारी चालू है कि प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, यहां उद्योगपति भी बैठे हैं और युवा भी बैठे हैं, ये दोनों के लिए खतरनाक स्थिति है। अगर प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण आ गया तो ब्राह्मण का कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। तो उस ब्राह्मण महापंचायत की हमारी जो मुख्य 4 मांग है, उसमें सबसे पहली मांग ये है कि जो भी पार्टी इस आरक्षण के पक्ष में रहेगी, हिंदुस्तान का 20 करोड़ ब्राह्मण उसके खिलाफ खड़ा होगा। दूसरी कि जैसे विप्र कल्याण बोर्ड आपने राजस्थान में बनाया, केंद्र सरकार केंद्र में विप्र आयोग बनाए जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। अब केंद्र सरकार कैसे बनाएगी कि इस ब्राह्मण महापंचायत में दिल्ली के बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता मंच हमारे उस कार्यक्रम में होंगे, हमारी बात वहां तक पहुंचेगी। तीसरी हमारी मांग है कि मंदिर के पुजारी के साथ, मंदिर माफी भूमि पर बैठे हुए किसी भी पुजारी के साथ जब मारपीट होती है, तो जैसे SC/ST एक्ट में नॉन वेलेबल ऑफेंस है, वैसे ये भी नॉन वेलेबल ऑफेंस हो। चौथी और अंतिम मांग जो हमारी है कि राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में जहां ब्राह्मण बाहुल इलाके हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, आप 36,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके ऑनलाइन फार्म भर के, और 13,000 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके। इसका मतलब है, मैं बार बार हर मन से कह रहा हूं, 19 मार्च के कार्यक्रम को विप्र सेना और ये ब्राह्मण समाज अगर चाहे कि 19 जनवरी को करें अपन, तो लगभग 50,000 की संख्या अपनी आ सकती है। स्टेडियम हमने वो बुक कराया है जहां राहुल गांधी की और नरेंद्र मोदी की, उन लोगों की सभा होती है, लाखों की संख्या में लोग वहां चाहिए। हमने सारी तैयारी कर ली, हमने हेलीकॉप्टर बुक करा दिए पुष्प वर्षा के लिए, हमने वहां खाने की व्यवस्था कर ली, पीने की व्यवस्था कर ली, सब चीजों की व्यवस्था हो गई। अब बस एक व्यवस्था बाकी है, एक सेल्फी बनानी है, वीडियो बनाना है कि मैं ब्राह्मण महापंचायत में पहुंच रहा हूं, आप भी आए, और इसको अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, क्योंकि समाज के पास इन सब चीजों के लिए पैसा ज्यादा नहीं है। बड़ा विशाल आयोजन है, और इसकी आवाज और इसके हुए जो 4 काम हमें जैसा आश्वासन मिला है, इन 4 मांगों में से शायद एक मांग उसी मंच पे मानी जाएगी। मैं कह रहा हूं 4 में से अगर एक मांग मान ली गई तो हम तो 50 के हैं, पर इसके परिणाम अगले 50 साल में आप देखोगे। और नहीं तो क्या दुर्गति हमारी हो चुकी है, क्या होने वाली है, ये आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वहां जाके आप देखें। उस दिन एक ऐतिहासिक घोषणा जो आज तक ब्राह्मण समाज के किसी भी संगठन द्वारा या अन्य समाज के द्वारा नहीं करी गई, उस दिन हम विधवा पेंशन कार्ड जो आपकी विप्र सेना का होगा लॉन्च कर रहे हैं। आजीवन गरीब विधवा महिला को 500 रुपए की राशि उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी हर महीने। दूसरी घोषणा हम वहां जो कर रहे हैं, लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए की भूमि उस मंच पे छात्रावास के लिए वहां के कुछ उद्योगपतियों द्वारा विप्र सेना को दी जा रही है। और यह पहला अद्भुत नजारा होगा कि उस भूमि पे राजस्थान की 200 विधानसभा है, 200 कमरों का छात्रावास हमारे छात्रों के लिए हम लोग बनाएंगे। हर कमरे में 5 बच्चे होंगे। इस तरीके की योजनाओं में इस 19 मार्च के बाद एक योजना हमने और लॉन्च करी है कि राजस्थान के तहसील, ग्राम, जिला स्तर तक एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हमारी इच्छा यह है, क्योंकि राजस्थान में 80 लाख के आसपास ब्राह्मण हैं और 42 लाख वोटर हैं, कि 70,000 से लेके 75,000 तक के लोगों को, युवाओं को हमने लिस्टिंग करी है। और उस आयोजन का नाम दिया है कि ब्राह्मण खेलेगा। ब्राह्मण खेलेगा, युवाओं को शामिल कर रहे हैं, ग्राम स्तर तक प्रतियोगिता करवा रहे हैं, और उन बच्चों को सबको फाइनल जयपुर में लेके आएंगे। कुल मिला के मैं एक चीज कह सकता हूं कि मैं तो एक व्यापारी हूं,
मुझे इन सब चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि ना मुझे बीजेपी से मतलब, ना कांग्रेस से मतलब, ना मुझे चुनाव लड़ना है। मेरा बड़ा बेटा सीए है, छोटा वकील है, ना उनको कोई रिक्वायरमेंट। हम कर क्यों रहे हैं? ये इतने समाज के प्रमुख लोग इतनी रात को यहाँ बैठे हैं और आप लोग यहाँ बैठे हो केवल हमारे को सुनने से, और इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी। अगर ये स्थिति हमारे समाज की रही तो आज लिख के जाना कि 2050 के बाद आपको अपने नाम के आगे तिवाड़ी, जोशी, शर्मा, सारस्वत, दादीज, पारिक लिखने से भय लगेगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि ऐसी स्थिति हमारी हो चुकी। मेरा निवेदन है, मेरे पास पैसा है नहीं है, 20,000 का मोबाइल और 1 लाख की मोटरसाइकिल हर युवा के पास है। जयपुर का टिकट कोई भारी नहीं है। यहां बैठ के 60 दिन शेष रह गए आज से। आप 100, 200, 500 फोन करो, आप खुद पहुंचो, लोगों को कहो, अन्य समाज के जो आपके मित्र हैं, क्योंकि उस दिन हमने एक कार्यक्रम और रखा है, 36 कौम का सम्मान समारोह। मेरा ये निवेदन है कि अगर उस दिन अखबारों की खबर और नेशनल चैनल की खबर ये नहीं बनती है कि जन सैलाब उमड़ा और जयपुर जाम हुआ, तो मेरा मानना है कि इस जवानी को दिन है। और ये दायित्व तो आप लोगों का बनता है। हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, पर करना युवाओं को है। यहां बैठे हुए 30 या 40 बच्चे जो हैं, ये 3 लाख के बराबर है। अगर आज से लग गए तो मन से लगना है। मैं फिर बार बार कहता हूं, हर मन से कहता हूं कि सुनील तिवाड़ी गलत हो सकता है, विप्र सेना गलत हो सकती है, यहां बैठे हुए कई लोग गलत हो सकते हैं, पर ब्राह्मण कभी ना तो गलत था, ना कभी रहा और ना कभी होगा। और उस ब्राह्मण के सर गिराने के लिए आपको विद्याधर नगर स्टेडियम में जब मेरे से पूछा गया कि आपने सभा स्थल वो बुक कराया जहां लाखों लोग चाहिए, आपकी किसी से चर्चा हुई? तो मैंने कहा 3 साल में जिस तरीके से परशुराम जी ने हमारा साथ दिया, लोगों में हमने एक भावना पैदा करी, हम तो 19 मार्च 2023 को दिन रविवार 12 बजे हमारी सभा चालू करेंगे, चाहे मैं और मेरी 2 औलाद ही सभा चालू करें। क्योंकि अगर 5 लाख लोग आए तो उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर 2 लोग आए तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। भय उसमें होता है जिसको कुछ पाने की ललक होती है। मुझे इस समाज के प्लेटफार्म से, ये मेरे यहां बैठे हुए लगभग लोग जानते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे पता है बेटा, आप लोगों का जिस तरीके से, सुनियोजित तरीके से जेएनयू की दीवारों पे जब लिख दिया जाता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो आप कल्पना करो कि वो बात कहां से आई और कहां चली गई, किसी ने पूछा नहीं। हम इसको एक मजे का, बातों का, आए खेले चले गए, इस तरीके से नहीं ले। 2025 तक का जो हमने लक्ष्य लिया था, आपको जान के खुशी होगी कि हिंदुस्तान के 748 जिलों तक विप्र सेना को पहुंचाने का हमने लक्ष्य लिया था। आज 100 जिलों से ज्यादा हम लोग पहुंच चुके। आज हमारे 7 जिले अगर किसी का पुतला फूंक देते हैं तो राजस्थान का कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल, जो सीएम के बराबर है, वो 24 घंटे में माफी मांग लेता है। ऐसे कई माफिया हमने मंगाई, 50 से ऊपर धरने प्रदर्शन मैंने किए। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, और ना मुझे मेरे पैसे खर्च करके सूरत आके और ये बातें बोलने की जरूरत है। मैं मेरा व्यापार करता जैसे और करते हैं, पर मन में एक टीस है जो मैंने देखी। आज राजस्थान के कुछ गांवों में गांव नाम के आगे लगाने चालू कर दिए, क्योंकि उस शर्मा लिखते ही थप्पड़ पड़ता है। पिछले 3 साल में कितने पुजारी मर गए, कितनी घटनाएं घटी, क्या हालत हमारी है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा फिर से एक निवेदन है कि बेटा कैसे भी करके, कुछ भी करके, मतलब 60 दिन है, 19 तारीख से 19 मार्च तक 60 दिन है। अब मैं फिर कह रहा हूं, ये 4 लाख पे भारी पड़ने चाहिए। आपको मन से और कोशिश करके देखो, फेसबुक पे सबके 5-5 हजार फ्रेंड है, अब 40 से गुणा कर लो, उसमें से 10% को भी आपने कन्वर्ट किया, फोन करो, बात करो, और ये बोलो कि हमारे को तो सर गिराने। मेरा मानना है
कि ये सभा ऐतिहासिक होगी। और उस दिन आपको साक्षात, मैं तो अन्य समाज को कह रहा हूं, कल एक मंच पे हम लोग थे तो कोई बड़े व्यक्ति ने कहा, अरे सुनील जी आप लोगों के संगठन गली गली में हजारों संगठन है। मैं कहा भाई साहब हम लोग 20 करोड़ है, आपके पेट में क्या दर्द है? बोले नहीं आप लोगों में एकता नहीं है। मैं कहा शेरों में एकता नहीं होती, शेर अकेला बहुत होता है, ये 20 करोड़ शेर है, आपको हमारी एकता चेक करने की जरूरत नहीं है, हम घर में बैठ के निर्णय ले लेंगे। तो ये उस दिन आपको हेलीकॉप्टर से आपकी वीडियो बनेगी, सर गिने जाएंगे, वो दिल्ली तक सरों की बात जाएगी। और ये 4 महापंचायत पूरे हिंदुस्तान में हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से आखिरी महापंचायत आपके शहर में करेंगे। पहली राजस्थान, दूसरी हरियाणा, तीसरी झारखंड और चौथी यहां। चौथी होते होते 20 करोड़ का हिंदुस्तान का ब्राह्मण जो है एक माला में पिरो देंगे। हिंदुस्तान के 20,000 संगठनों की यह सेना है, ये कोई संगठन नहीं है। जो 20,000 संगठन हमारे हैं उसकी विप्र सेना है। इसलिए आप लोग ताकत लगाएं। जय परशुराम। मैं खूब खूब आभार प्रकट करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुनील जी तिवारी का। आप पधारे, आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम।